राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है और एक ही कार्य से अपने कई सारे लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो अभी हम एक एक करके उन सभी पर चर्चा करेंगे कि इससे कैसे कैसे उन्होंने अपना हित साधने की कोशिश की है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है या पहला जो बात है वह यह है कि इसके माध्यम से लोगों की आंखों के सामने एक बड़ा सा आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश के गणमान्य हस्तियां उपस्थित हुई। 100 से अधिक उड़ानें अयोध्या में पहुंचती है। अयोध्या का विकास नज़र आता है, वहां की चौड़ी सड़कें, साफ सफाई, वहां का रेलवे स्टेशन, वहां का हवाई अड्डा, वहां का चाक चौबंद सुरक्षा। तो इन सभी के माध्यम से सरकार अपना एक तरह से जो प्रशासन और अनुशासन का जो सिद्धांत है, जो उनका कार्य है, उसे पूरे देश को प्रदर्शित किया और इसके माध्यम से यूपी और केंद्र सरकार दोनों का जो शासन का लेखा जोखा है वह सामने प्रस्तुत होगा। दूसरी बात, दिया जलाने की बात। दिया जलाने के कारण जो कई सारे लोग हैं, हर गली मोहल्ले पूरे देश में, जो वहाँ पहुँच भी पाए, नहीं पहुँच पाए, जो समर्थक थे, नहीं भी थे, सभी ने देखा देखी अपने अपने घरों के सामने दिए जलाए। कोई चौराहों पे, तो कोई घरों में, तो कोई गलियों में, तो कोई रेलवे स्टेशन तक पे दीप जला दिया गया है। और इसके माध्यम से अब यह संकेत हो गया कि देखिए पूरे देश में जश्न मनाई जा रही है मंदिर का उद्घाटन का। और उसे कर कौन रहा है? तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसे हवा कौन दिया, उसकी लड़ाई कौन लड़ा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी। तो तीन लोगों ने जैसे जैसे अपना जश्न मनाना शुरू किया, वैसे ही इसे जनमानस से जोड़ लिया। भले ही जो उनके कार्यकर्ता नहीं थे, उनके लिए काम भी नहीं करते हैं, उसे भी अपने ओर ले आया। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जिन लोगों ने इसमें भागीदारी नहीं लिया, जिन्होंने दीप नहीं भी जलाया, उनकी आंखों के सामने भी यह जल गया। और यह एक तरह से वोट बैंक का प्रदर्शन होता है कि ये हमारा वोट बैंक है, हमारे विचारों को मानने वाले हैं। तो ये होती है। तीसरी बात यह हुई कि पटाखे, जुलूस, नगारे, ये सारे पूरे देश में निकाले गए हैं। और न केवल हिंदू धर्म से बल्कि अन्य धर्म के लोगों से भी, सिख धर्म के लोगों ने भी इसमें बराबर की खुशियाँ दी है और जश्न मनाया है। उन्होंने भी रैलियाँ निकाली है, उन्होंने भी कलश यात्रा निकाली है, उन्होंने भी मंदिरों में और यानी अन्य जगहों पे भी तो भोजन का प्रबंध किया है, लंगर लगाए हैं और कई सारी जगह पे दीप जलाने का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। अब इसके माध्यम से पटाखों की गूंज से, दीपों के जलन से, राजनेताओं के भाषण से, उनकी भागीदारी से अब यह स्पष्ट हो गया कि सरकार और देश भी अब चुनाव के मूड में यहीं से प्रवेश कर जाएगा। यह एक तरह से देखें तो इशारा था कि किस तरह से जन भागीदारी हमारे एक अपील पे आ सकती है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपील की कि सब अपने अपने घरों पे दिए जलाएंगे, लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर दिए भी जलाए, खुशियाँ भी बांटी, मिठाई भी बांटा गया है एक दूसरे को। इसके साथ साथ जुलूस निकाला गया, नगाड़े बजाए गए, ढोल बजाया गया। इन सब के माध्यम से एक संकेत जाता है कि हमने और हमारे सनातन धर्म के इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 500 वर्षों से वह स्थिति प्राप्त नहीं थी मंदिर को या अयोध्या को जो इसे होना चाहिए था। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ, भगवान राम मंदिर में विराज गए, वैसे ही सारे देश में इसकी खुशियाँ मनाई गई। आज पूरे देश में मनाई गई। फिर 2-4 दिन और चलेंगे स्कूल, फिर धीरे धीरे इसका उत्साह तो कम होगा। लेकिन अब इसका जो विरोध करने वाली पार्टियां थी या इसमें शामिल न होने वाली, या जिस दिन किसी का जन्मदिन या कोई विशेष दिवस हो उस पर खुशियां न मनाने वाले लोग भी अब इसमें एक्सपोज हो गए। और अब आगे जो चुनाव होने वाली है उसमें भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां एक साथ उन सभी पार्टियों का इस मामले में विरोध करेंगी। और आज नहीं बल्कि आज से अब 50 वर्षों तक विरोध किया जाएगा कि किस तरह से इस चीज़ का विरोध किया गया, वे शरीक नहीं हुए, शामिल नहीं हुए थे। और यहीं से अब राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। और यह तो एक संकेत मात्र ही था केवल, आगे इसके परिणाम भी और भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।